हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलास एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कैरनोट साइकिल एंड कैरनोट इंजन। ये एक छोटा सा टॉपिक है बट नॉट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बट ओनली फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमको थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल के थोड़ा सा काम का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैरनोट साइकिल या कैरनोट इंजन क्या बोलता है। कैरनोट जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस डिज़ाइन एक इंजन को डिज़ाइन किया था, इसलिए इस इंजन को जो नाम दिया गया वो कैरनोट इंजन करके बनाया गया था। अब कैरनोट इंजन क्या होता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये एक दिस इज थेरोटिकल इंजन। थेरोटिकल इंजन मतलब ये इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंजन जो है वो 100% एफिशिएंसी शो करता है। अब 100% एफिशिएंसी शो करना मतलब क्या है कि हीट एनर्जी ये पूरी तरह से किस में कन्वर्ट करता है? वर्क डन। और हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़े थे कि हीट एनर्जी 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हीट एनर्जी 100% वर्क डन में कन्वर्ट होती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन कि इसको बोला गया है कि थेरोटिकल इंजन है या हाइपोथेटिकल इंजन है, या ये इंजन सिर्फ कागज पर अवेलेबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ में ये इंजन का जो वर्किंग होता है ये इसके साइकिल के ऊपर होता है, जिसको बोलते हैं हम कैरनोट साइकिल। अब ये जो साइकिल है ये जनरली मुझे 4 स्टेज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जहां पर मुझे V1 P1 दिया है। V1 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम, P1 इनिशियल प्रेशर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन होती है, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। और कोई भी चीज में जब एब्जॉर्प्शन होता है हीट का तो वो चीज जो है वो एक्सपांड होती है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ में दिया है हीट एब्जॉर्ब। तो अब हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए से निकल के कहाँ गए? बी की तरफ में, V2 P2 पर। साथ ही साथ में आइसोथर्मल एक्सपांशन के साथ में आता है एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ पर 0 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हायर टू, हम यहाँ पर क्या आते हैं? लोअर की तरफ में आ रहे हैं टेम्परेचर। तो TH स्टैंड फॉर हायर। और यहाँ पर जब आते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स प्रोसेस क्या होती है भाई? जितना स्टेप आप आगे बढ़े हो उतना ही स्टेप आपको पीछे जाना है। और वो स्टेप मतलब यहाँ से देखिए वापस आप जब जा रहे तो यहाँ लिखा है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, मतलब जो चीज एक्सपांड हो चुकी है और जिस प्रोसेस से हो चुकी है उसी प्रोसेस से उसको वापस कॉम्प्रेस करना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा पॉइंट डी आ रहा है, और वहां पर वॉल्यूम V4 और P4 होता है। सबके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। एट द लास्ट यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन था तो हमको यहाँ मिलता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर अगेन एक्सपांशन लिखा हुआ है। इसके पहले की अगर और ओल्ड जो बुक्स होती थी उसमें अगर देखते थे तो यहाँ पर भी एक्सपांशन लिखा हुआ था। फिजिक्स की बुक में बहुत सारी गलतियां हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नए बुक में यहाँ पे कॉम्प्रेशन कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक्सपांशन ही लिखा हुआ है। बट ये क्या होना चाहिए आपका? कॉम्प्रेशन, क्योंकि जो स्टेज है हमारी रिवर्स होके जा रही है अगेन टू पॉइंट ए। तो ये जो बनता है साइक्लिक प्रोसेस ये होता है आपका कैरनोट साइकिल, इसीलिए इसको साइकिल बोला जाता है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? इसकी एफिशिएंसी निकालना है, जो सबसे काम की टॉपिक है। तो हम लिखते एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट इंजन वो लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। TC इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड TH इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो आपको क्या दिया जाएगा एग्जाम में कि आपको एफिशिएंसी दी जाएगी, TC और TH में से कोई एक दिया जाएगा। अगर सपोज करें TC दिया है देन यू हैव टू फाइंड आउट TH दिया है तो यू हैव टू फाइंड आउट TC। तो जो भी है आपको एक अननोन यहाँ पे रहेगा अमंग द 3 पैरामीटर्स, तो उसमें से एक आपको निकालना है। तो ये होता है आपका कैरनोट साइकिल और कैरनोट इंजन। आई होप यहाँ पर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूमेरिकल सेक्शन। तो चैप्टर नंबर 4 मतलब थर्मोडायनेमिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है, और इतना पोर्शन जब हम पढ़ के जाएंगे तो इसी में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल हमको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते सबसे पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमारा कंसेप्ट यही होता है कि हम क्या कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, ए गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure। तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर मिल गई है मुझे प्रेशर की, जो कि कितना बताया गया 1 atm, बट atm इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 1 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका कन्वर्जन होता है। फ्रॉम ए वॉल्यूम V1 दिया है आपको 5 लीटर, अगेन लीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड, तो आपको क्या करना है, तो यहां पर 10 to the power -3 लगा दीजिए, तो लीटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, तो बोलिएगा मीटर क्यूब में। 5 लीटर हो गया टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, तो V2 10 लीटर, तो कितना होगा 10 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। In doing so, it absorb 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। चलिए Q दिया आपको 400 जूल का, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, डिटरमाइन मतलब टू फाइंड, क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये कहां से निकलेगा, तो हमको बोलना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इस इक्वेशन में Q आपको दिया हुआ है, डेल्टा U निकालना है, बट अननोन क्या है, वर्क डन, तो आपको क्या करना है, पहले वर्क डन निकालना है, बड़ा सिंपल सा है। सिंस वर्क डन W इज इक्वल टू कितना होता है, P इंटू dV, तो W इज इक्वल टू P, व्हाट इज dV, तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1, तो P की वैल्यू 1.013 इंटू 10 to the power 5, व्हाट इज V2, V2 होता है आपका 10 इंटू 10 to the power -3 माइनस V1 5 इंटू 10 to the power -3। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की पावर सेम होते हैं। यहाँ पावर सेम है तो आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, अक्सर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ करते हैं आप। अगर पावर सेम नहीं है तो क्या करोगे, पावर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी पावर सेम है, तो 10 to the power -3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बच्चा 10 - 5, 10 - 5 कितना हुआ 5, तो 1.013 इंटू 5, हाँ यहाँ कितना बच्चा 5 - 3 2, तो बनता है 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5 इंटू 10 to the power 2। अगर आपको देना है तो ये 2 0 यहाँ पर दे दीजिए, डेसिमल 2 डिजिट राइट में ट्रांसफर हो जाएगा जूल, तो ये आ गया आपका वर्क डन। अब इस W की वैल्यू और Q की वैल्यू कहाँ डालोगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, व्हाट इज Q, चलिए Q की वैल्यू दी है 400 माइनस W की वैल्यू जो कि दिया है 506.5, 506.5। अब सॉरी, तो यहां जूल नहीं लगाना है,
अब क्या करना है, बड़े में से पहले छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और साइन बड़े नंबर का डालिए। कैसे करोगे, तो यहां मैं रफ करके दिखा रहा हूं, 506.5 माइनस 400.0, ठीक है। तो ये बनता है 5, ये होता है 6, 0 और ये 1, 106.5। बट आप क्या लिखोगे, माइनस लिखना है आपको, 106.5 जूल, दैट इज डेल्टा यू। आई बात ध्यान में? तो इतना आप लिख के आइए, प्रॉपरली यूनिट डालिए, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, थोड़ा पढ़ने में हो सकता है ब्लर हो रहा होगा, चलिए मैं पढ़ के बताता हूं। ए सिस्टम रिलीजेस 130 किलो जूल ऑफ हीट while 109 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो दो यहां पर पैरामीटर्स दिए मुझे, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। चलिए बताइए, सिस्टम रिलीजेस 130 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब ये क्या हुआ, क्यू हुआ 130 किलो जूल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो साइन कन्वेंशन याद करिए। अगर हीट हमारे बॉडी के अंदर आ रही है या सिस्टम के अंदर आ रही है तो उसको लेना है पॉजिटिव, हीट दूर जा रही है तो लेना है नेगेटिव। अब देखिए रिलीज कर रहा मतलब भाई दूर जा रही है हमसे, देन मेक इट माइनस। वाइल 109 किलो जूल ऑफ वर्क, W दिया है 109 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। अगर सिस्टम ने किया तो पॉजिटिव और सिस्टम के ऊपर हुआ तो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। अगर आपने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी तो न्यूमेरिकल आपका गया, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टू फाइंड, ठीक है, क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। सॉल्यूशन, सिंस वी हैव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चलिए बोलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्या निकालना है आपको, डेल्टा यू, डेल्टा यू को यही रखिए, डब्ल्यू को इधर भेज दीजिए, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज Q, माइनस 130 माइनस व्हाट इज W, 109 माइनस 109 माइनस माइनस दैट विल बिकम प्लस 109, ठीक है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, 130 में से 109 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 माइनस 9 ये होता है 1 और 3 माइनस 1 2, सो आंसर आता है 21। बट साइन कौन सा है, बड़े नंबर का, जो कि माइनस आएगा किलो जूल। अब यहां पर दो बातें आपको एक्स्ट्रा समझनी है। हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया वो प्लस 21 में दिया होगा, तो आपको ये भी आंसर चेक करना है कि बुक के हिसाब से ये माइनस 21 दिया है क्या। तो नहीं दिया होगा तो प्लीज़ उसको करिए माइनस 21, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन एज इट इज़ विथ वैल्यूज़ ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, बट आप इसको पेपर सर्च करिए वहाँ पर मिलेगा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो चेंज थी वो ये थी कि एक जगह पर किलो जूल ना देते हुए जूल। अब हम में होता है उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर, तो एग्जाम प्रेशर में हमने क्या किया, वो वैल्यूज हमने देख लिया, 130 किलो जूल एज इट इज पूरा क्वेश्चन, और 109, तो हमने वो किलो जूल को नहीं पढ़े, तो के को हमने पढ़े ही नहीं, वहाँ पर हमने वहाँ पर सिंपली जूल लिखा हुआ था। अब हमने क्या किया, जल्दबाजी में पूरा फॉर्मूला डाला और आंसर 21 किलो जूल निकाल दिया। तो ये 21 किलो जूल आप जब निकाल रहे हो तो ये आंसर गलत निकलेगा, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो बी केयरफुल, भले ही आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन देखना कि यूनिट सेम है क्या। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो पहले यूनिट सेम करिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में आएगा तो वैल्यूज चेक करिएगा, मतलब यूनिट सेम है क्या। अगर यूनिट सेम है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये वैल्यू आपको आपके जो बुक की वैल्यू है उसके साथ चेक करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो ये कार्नोट साइकिल जो हमने पढ़े थे उसके ऊपर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन बना लेते हैं। एफिशिएंसी दी हुई है, तो एफिशिएंसी ईटा में जो कि होता है 75%। अब परसेंट को कैसे लिख सकते हैं? 75% मतलब पर, सेंट मतलब 100, ठीक है। तो 75/100 हो गया। इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, मतलब ये दिया है TH का, तो हॉट रिजर्वायर 727 डिग्री सेल्सियस, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें क्या करिए, 273 ऐड कर दीजिए, तो 700 + 200 900, और ये होता है 1000 केल्विन। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। टू फाइंड आपको TC कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन फ्रॉम कार्नोट इंजन। चलिए, कार्नोट इंजन से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - TC/TH। देखिए एफिशिएंसी दी है, TH भी दिया है, अननोन कौन है? TC। भाई देखने में बड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी 75/100, लेकिन अगर ये मैंने आपको दिया करने के लिए तो मुश्किल से 10 में से 5 बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही वो भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे TC को निकालना है, तो कोई क्या करता है, डायरेक्टली 1000 यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, कोई 1 ट्रांसफर करेगा। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको अच्छे से समझ लो, आपको किसे ट्रांसफर करना है। आपको क्या करना है, ये पूरी टर्म को ट्रांसफर करना है, TC/100, ना TC ना 1000, दोनों को ट्रांसफर करिए यहां पर, तो बनता है TC/1000, 1 यहीं पर ही है। अब इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए। चलिए, क्लियर हुआ? आप उसको रिड्यूस करना है और रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? 25 3 25 4, थोड़ा आसान हो जाएगा। TC/1000 1 - 3/4, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बच्चे ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, 4 - 3, दैट गिव्स यू 1/4, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 है ना, 4 1 4 - 3 1 3, तो 1/4। अब इस 1000 को उधर भेज दीजिए, तो TC इज इक्वल टू 1000/4। डायरेक्ट आपको 4 का टेबल नहीं आता है तो 2 का टेबल तो आता है, तो 1000 का हाफ कितना हो जाएगा? 500, 4 का 2, फिर से डिवाइड करिए, कितना आया? 250 केल्विन। तो TC जो आया 250 केल्विन आया, बट जो इनिशियल टेम्परेचर दिया था वो क्या में दिया था आपको? डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करोगे? माइनस करना है 273 को। अगर 273 माइनस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 - 3 ये होता है, सॉरी 273 और ये 250, ठीक है। तो 323 और साइन बड़े नंबर का, तो -23 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा -23 डिग्री सेल्सियस। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसका, तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कार्नोट रेफ्रिजरेटर गिवन जो बनता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन। तो ये लोअर टेम्परेचर है तो हम बोल देंगे TC। चलिए, हायर टेम्परेचर कितना दिया है? TH। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस solution for a Carnot refrigerator.
ठीक है, क्या फॉर्मूला है, पुराना फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, TC अपॉन TH माइनस TC। नाउ व्हाट इज TC, तो ये बनता है 250। व्हाट इज TH, 300 माइनस 250। चलिए सब्ट्रैक्शन करिए, तो 250 300 माइनस 250 कितना हुआ 50, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 25/5। यही तो पढ़े थे हमने थ्योरी में। आपको याद होगा कि घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते तो उसका हमने पूछा था K कितना होता है, तो K की वैल्यू होती है 5, तो देखो बराबर 5 आ गई। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले गिवन प्रोसेस क्या दिया है, तो हम बोल देंगे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चेंज इन टेम्परेचर 0, अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 तो कौन 0 हुआ, तो हम बोल देंगे डेल्टा U भी तो 0 होता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो डेल्टा U 0। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, तो W दिया है 2000 joule of work on its environment, how much heat is added, to find Q निकालना है solution। ठीक है, from first law of thermodynamics, कितना होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू व्हाट इज W 2000, तो Q आ गया 2000। लेकिन उसने क्या पूछा, हाउ मच हीट इज एडेड, तो देयरफॉर हीट एडेड कितना लिखेंगे 0, क्योंकि ऑलरेडी 2000 वो हो चुका है, तो हमको एक्स्ट्रा हीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना, दोनों यहाँ पर आंसर नोट डाउन करना है। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो दोनों लिखना है, Q 2000 और हीट एडेड 0, क्योंकि कुछ बुक्स में 2000 दिया है, पुरानी बुक्स में, नए बुक्स में 0 करके दिया है। आप दोनों लिख के आना, थोड़ा सा ये गड़बड़ जाती है फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पर टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको फिगर दिया है, ए हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो स्टेप्स है उसकी एक जैसी स्टेप्स है, और फटाफट आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। तो इसमें गिवन नहीं लिखे तब भी चलता है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें सोल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि गिवन में लिखने लायक कुछ नहीं है। सोल्यूशन, सिंस the work done in one cycle, पहले एक साइकिल का वर्क डन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए बी, ये फॉर्मूला याद रखना। अब ए कौन है और बी कौन है, वेयर ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये मान लेते अपन, यहां पर ए का पोर्शन है, ये मान लेते बी का पोर्शन है, तो ए इज इक्वल टू मैं क्या करूँ, अपर मतलब 11 माइनस लोअर मतलब कितना 1, तो 11 माइनस 1 कंसिडर करो, लेकिन इसका यूनिट दिया है 10 टू द पावर 5, आई थिंक 5 दिया है, बट आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, 5 पास्कल एंड डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो ए कैसे निकालोगे, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय 2, और जो यहाँ पे कन्वर्जन दिया होगा 10 टू द पावर 5, तो देयरफॉर ए कितना मिला आपको, 11 माइनस 1 10, 10 बाई 2 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये आपको पास्कल में मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रेशर के लिए वैल्यू निकाले। उसी की तरह से बी निकालना है, अल्सो बी इज इक्वल टू, बी कहाँ जाओगे, वॉल्यूम के लिए जाना, तो अपर माइनस लोअर, अपर कितना है 6 माइनस लोअर कितना है 2 अपॉन 2, और इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है -3, तो 6 माइनस 2
हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली बी की। अब क्या करना है, ये तो एक साइकिल के लिए, हमको एक साइकिल नहीं है, हमको कितने साइकिल के लिए निकालना है, 25 साइकिल्स। तो अब क्या करें, डायरेक्ट लिखिए देयरफॉर वर्क डन इन 25 साइकिल्स इज इक्वल टू 25 पाई इंटू ए इंटू बी। तो 25 इंटू व्हाट इज पाई, तो पाई लिखना आपने 3.14 इंटू व्हाट इज ए, तो ए की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻5 इंटू बी 2 इंटू 10⁻³ चलिए सॉल्व करते हैं। 5 2 हो गया 10, और इस 5 में से 2 0 यहाँ दे दीजिए, तो 25 इंटू, तो ये होता है 314, ये 10, यहाँ से 2 0 चले गए तो कितने बचे, 3 0, 3 0 और इनका 1 0 हो गए 4, और 4 और ये -3 तो हो गया 1। आई बात ध्यान में, चले उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 25 4 ज़ा 0, ठीक है, 10 कैरी, 25 1 ज़ा 25 प्लस 10 दैट गिव्स यू 35 एंड 3 कैरी, 25 3 ज़ा ये हो गया 75, 75 और ये 3 78 इंटू 10, तो अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 78500, ठीक है। तो ये वर्क डन आता है 25 साइकिल्स का, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आया, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर गड़बड़ होती है तो देख लेना, ठीक है। तो 78500 जूल ये आपका फाइनल आंसर। अगेन इसको मैच करना है आपके टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ में, ठीक है। तो ये बन गया वर्क डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट and the last question, question number 12. System is taken to its final state from initial state in a hypothetical path as shown in figure. Calculate the work done in each case. आपको वर्क डन निकालना है हर एक केस में। कितनी प्रोसेस है, 1 2 3 4, चलिए स्टार्ट करिए, 4 बार वर्क डन निकालना है। सिंस वर्क डन W इज इक्वल टू कितना होता है, P इंटू DV, तो हम निकालते वर्क डन A टू B, चलिए A टू B निकालते वर्क डन, P इंटू DV दैट इज इक्वल टू व्हाट इज P, तो प्रेशर देखिए कितना है 6 इंटू 10⁻5 इंटू DV को कैसे लिखोगे, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो 6 इंटू 10⁻5 इंटू व्हाट इज V2, तो V2 आता है 6 माइनस V1 कितना है, देखो A से नीचे आइए 2, और दोनों को कॉमन मल्टीपल देखो लीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या करना, -3 से आप मल्टीप्लाई कर देना, 6 माइनस 2 होता है 4, 6 इंटू 4 होता है 24, तो वर्क डन A टू B ये होता है 24, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो 24 इंटू 10⁻² जूल आ गया, सिंपल सा। तो वर्क डन A टू B, और इस प्रोसेस को बोलते आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं लिखा तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे, वर्क डन B टू C दैट इज इक्वल टू P इंटू DV। P तो हमको पता है, लेकिन DV क्या हो रहा है, 0। DV 0 क्यों हो रहा है, आप देख सकते हो ग्राफ में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहां पर लिख लेना फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन B टू C कितना हुआ, 0, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन C टू D, अगेन कितना फॉर्मूला है, P इंटू DV, चलिए वैल्यू रखिए, P कितना है, प्रेशर 2 इंटू 10⁻, कितना बनेगा 5, व्हाट इज DV, तो बनता है V2 माइनस V1, V2 कितना है इस बार 2 माइनस 6, बी केयरफुल, ठीक है, 6 माइनस 2 नहीं करना, 2 माइनस 6 करना है, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो 2 माइनस 6 -4 इंटू 2 तो बनता है -8, 5 माइनस 3 2,
जूल। क्या मतलब होगा? वर्क डन माइनस में आ रहा, वर्क डन माइनस में तभी आता है जब गैस कॉम्प्रेस होती है। तो चेक कर लीजिए, गैस कॉम्प्रेस हो रही है आपकी, 6 वॉल्यूम था पहले, अब वो 2 पर चला गया। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। और एट द लास्ट वर्क डन D2A, फिर से क्या फॉर्मूला है? P इंटू डी वी। अगेन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वर्क डन D2A कितना हो रहा है? 0। ठीक है, तो सिंपल तरीके से चारों यहाँ पर मेरी प्रोसेस निकल गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो शायद ही 3 मार्क्स के लिए, बट 2 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछेंगे क्योंकि स्टेप्स जो है बड़ी छोटी छोटी है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 4 मतलब थर्मोडायनामिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो हमने पूरा कवर कर लिया। तो आई होप इस चैप्टर में आपको थ्योरी की जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, जो न्यूमेरिकल्स के डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट होगा। सो थैंक यू।